मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार डॉक्टर अर्चना शर्मा मैदान में हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि चुनौती जो है बहुत टफ हो गई है। बहुत ही जब आपका नाम आया तो उस समय ये कहना चर्चाएं शुरू हो गई कि ये सीट जो है बहुत कांटे में आ गई है। आपको कैसा लगता है? देखिए, इसमें कांटा तो वो हम निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन इस बार मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रही हूँ। पहले भी मैंने चुनाव तो अच्छा ही लड़ा था, लगभग मैं जीत गई थी दूसरा चुनाव। पहला जो चुनाव था बिना तैयारी के था, एक परंपरागत रूप से भाजपा के वर्चस्व वाली सीट पर मैं चुनाव लड़ी। एक अजीब सी हवा पूरे देश में थी, वो एक आंधी थी जिसमें सब उड़ गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि जब दूसरा चुनाव लड़ा तो हमने लगभग यहाँ जो स्थितियाँ उत्पन्न की, उससे ऐसा लगा कि जनता हमारे साथ आ गई है। और इस बार तो यूँ मानिए कि जनता की इच्छा है कि मैं चुनाव जीतूँ, क्योंकि हमने निरंतर 5 वर्षों तक जनता की सेवा की, हमारी सरकार बनी, सौभाग्य रहा हमारा। और हमारी सरकार ने मालवीय नगर की जनता को उसके हाल पर नहीं छोड़ा। और जब मैं जनता के बीच में गई तो उनकी जो मांगी थी उनको पूरा करने का हमने प्रयास भी किया, और उसकी सुखद परिणति होगी कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे। मालवीय नगर में ऐसी कौन सी चीज़ें, 3 चीज़ें हैं जिनको आप करना चाहेंगी कि विधायक बनने के बाद इनको करना है, ये बहुत प्रमुख हैं, जिन्हें आप अभी तक काम न कर पाई हों, जिनके लिए आपके पास लोग आते हों कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, विकास तो सतत प्रक्रिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विकास यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं था। जो विधायक थे उनके लिए डेवलपमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और वो करना नहीं चाहते थे, उस पर उनका फोकस भी नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ चुनाव हारी, उसके बाद मैंने विकास को अंजाम देना शुरू किया, तो लगा कि पूरा मालवीय नगर इस चीज़ से अछूता है। तो 1400 करोड़ के काम यहाँ पर लगभग हुए। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर भ्रष्टाचार और अपराध जो है उसको संस्थागत विधायक के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा किया गया था। हमारी सरकार बनने के बाद हमने कोशिश की है कि इन सब चीज़ों पर लगाम लगाई जाए। कुछ हद तक हम कामयाब भी हुए। मुझे चुनाव में अगर जीत हासिल होगी तो सबसे पहला काम होगा अपराधीकरण पर अंकुश लगाना, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर अंकुश लगाना, और साथ ही साथ विकास को जो हमने शुरुआत की है उससे आगे बढ़ाना। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि कहने को तो पॉश इलाका है, पर यहाँ सीवर लाइन की बहुत बड़ी समस्या रहती है। और जो सेक्टर 1 से लेकर 15 तक है, वहाँ पर इतनी विकराल समस्या है कि आप कितना भी काम करवाएंगे अभी पूरा नहीं माना जा सकता। इस कार्यकाल में हमने 20 करोड़ के टेंडर्स करवाए मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में। इस इलेक्शन के बाद उनको मटेरियलाइज करेंगे तो जनता को राहत मिलेगी। और वैसे तो ये विकास की अगर बात करें तो इस यहाँ पर बहुत सारी ऐसी आवश्यकता है, जैसे कुछ जगह अंडरपास बनने हैं। इसके अलावा आप देखें तो WTP का नाला, जिसमें हमने 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करा है, उसके सौंदर्यन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और बजट सैंक्शन करवाएंगे। महेश नगर को स्वेज फार्म से जोड़ने वाली पुलिया की इस बजट में स्वीकृति है, उसकी क्रियान्वयन करवाने का काम करेंगे। और मालवीय नगर सुरक्षित बन सके, सुंदर बन सके, हरा भरा बन सके, मॉडल बन सके, उसके लिए प्रयासरत रहूँगी। अ, आपको जब टिकट घोषित हुआ तो उसके बाद से ये चर्चा हुई कि तीसरी बार आपको मौका दिया गया और आप कह रही हैं कि चुनाव आपको पहली बार थोड़ा-सा लहर थी। अब आपको लगता है कि चुनौती क्या हो सकती है आपके सामने? बड़ी चुनौती क्या लगती है आपको? देखिए, मेरे तो कार्यकर्ता ये कहते हैं, मैं तो हर चीज़ को चुनौती मानती हूँ, क्योंकि महिलाओं की एक प्रवृत्ति होती है कि चुनौती को अवसर में परिवर्तित कर दें। लेकिन मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता, कांग्रेस जन ये मानते हैं कि चुनौती मार्जिन बढ़ाने की है जीत का, और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मार्जिन बढ़ेगी, मतलब जीत की मार्जिन बढ़ेगी आपकी इस बार? मार्जिन जीत तो हम रहे ही हैं। हम पूरी तरह से आशान्वित हैं, क्योंकि जनता का जब काम करते हो जनता भी उस काम पर मोहर लगाती है। और आपको पता भी है कि क्षेत्रीय विधायक के क्या हालात रहे। 5 साल तक बिल्कुल मौन रहे। 25 करोड़ के बजट का कोई हिसाब नहीं है, किसी प्रकार की अभिशंसाएं उन्होंने की नहीं, जनता की सुध ली नहीं, यही कहते रहे कि हमारा राज नहीं है। लेकिन जीते तो आप ही थे, आप विधानसभा के प्रतिनिधि भी थे, आपका कोटा भी रहा, लेकिन आपने काम करने का प्रयास नहीं। केंद्र में आपकी सरकार थी, कोई केंद्र प्रवर्तित योजना लेकर के मालवीय नगर के लिए नहीं आए। हम लोगों का मानना है कि हम अच्छे से जीत रहे हैं, और उस मार्जिन को कितना बढ़ाएं उसका प्रयास कर रहे हैं। इस बार जो है स्टार प्रचारकों की जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी होने वाली है। आपको लगता है किसको चाहती हैं, कौन आपके ज़्यादा विधानसभा सीट पर आकर के कांग्रेस के लिए प्रचार करे? कोई ऐसी डिमांड? समझती हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की सबसे बड़ी डिमांड मेरे मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में, पिछली बार भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं चाहूँगी कि वो यहाँ पर एक बड़ी सभा करें तो उसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकलेगा। बाकी तो AICC के स्तर पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्तर पर निर्णय होता है। वो जिसको भेजेंगे उनको उचित लगेगा, उससे हमें फ़ायदा ही होगा। इस बार ये मान के चलें कि आपके जीत तय हैं? हाँ जी, ये मान के चलें आपके जीत तय हैं? बिल्कुल हम जीत रहे हैं, जनता साथ है, ये विश्वास है हमारा। और विश्वास हमारा ऐसे ही नहीं है कि शाब्दिक रूप से हम विश्वास व्यक्त करें। पिछला चुनाव जब मैं लड़ रही थी तब मैं जनता से ये कहती थी कि आप मुझे मौका दीजिए, क्योंकि आपने बहुत बार इनको मौका दिया, इन्होंने आपकी सुध नहीं ली। लेकिन इस बार मैं कह रही हूँ कि हमारी सरकार ने काम किया है, आपका विश्वास हम पर बढ़ा है, हमें फिर एक बार मौका देंगे तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जनता भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक दिखाई दे रही है।
सरकार की योजनाओं में से कौन सी ऐसी बड़ी योजना रही जो आपको लगता है कि मालवीय नगर में मास्टर स्ट्रोक हो सकती है आपके लिए? देखिए, सरकार की जो योजना है वो समस्त योजना सर्वस्पर्शी है। लेकिन अगर मालवीय नगर की खाली बात करें तो आप देखेंगे कि मालवीय नगर में एक तबका ऐसा भी है जो गरीब तबके की श्रेणी में आता है। उनके लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तो जीवनदायिनी साबित हो गई है। 100 यूनिट बिजली की बात करें तो वो भी राहत दे रही है। इसके अलावा अभी जो चुनाव से पूर्व चुनावों के समय घोषणा की गई 10,000 रुपये हर मुखिया महिला को मिलेगा, वो भी गरीब महिलाओं के लिए बहुत बड़ा वरदान है। मोबिलिटी बड़े महिला का तो उसका सशक्तिकरण होता है, तो रोडवेज की बसेस में जो किराए में रिबेट दिया गया 90% का, वो कितना बड़ा फ़ायदा है उससे। तो योजनाएं तो समग्र रूप से सभी के लिए बहुत महत्वाकांक्षी हैं और सबको लाभदायक है। हर मुझे लगता है नागरिक राजस्थान का उसका लाभार्थी बना है। लेकिन मालवीय नगर को सबसे बड़ी सौगात जो दी जा सकती है वो ये है कि यहाँ पर सुरक्षा का वातावरण और ज़्यादा निर्मित हो, लोगों का विश्वास बढ़े, जिसको बढ़ाने का हमने काम किया है। और देखिए, मालवीय नगर राजस्थान के उन विधानसभाओं में से आता है जिसे पौष इलाका कहा जाता है। इस इलाके का विकास सतत प्रक्रिया के रूप में होना चाहिए, ऐसी इस विधानसभा क्षेत्र की जनता की आकांक्षा है। जवाहर सर्किल पर आज सवेरे प्रचार करने गई थी, तब लोगों ने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छा विकास हुआ। और इस तरह की जब सौगातें आती हैं तो जनता का विश्वास बढ़ता है। मालवीय नगर को वैसे देखा जाए तो मूलभूत सुविधाएं निरंतरता के रूप में मिलती रहे, ये सबसे बड़ी आकांक्षा क्षेत्र की जनता की है। एक आखिरी सवाल करूंगा कि मालवीय नगर में लगातार कांग्रेस महिला प्रत्याशी उतार रही है, भाजपा पुरुष उतार रही है, क्या आपको लगता है कि महिलाएं आपके साथ इस बार आएंगी? देखिए, महिलाएं नहीं, पुरुष भी मेरे साथ आएंगे, क्योंकि उनको ये लग गया कि हार करके कोई व्यक्ति काम करा सकता है तो जीत कर कराने की शक्ति उसको हमें देनी चाहिए। और विधानसभा में कोई और जाए, काम कोई और कराए, ये चीज़ भी, भेद भी उनको समझ में आ गया है। तो वो चाहते हैं कि विधानसभा जाने वाला व्यक्ति उनका प्रतिनिधि बन करके और उनका काम करवाएगा तो उनको ज़्यादा सुकून मिले। तो ये थी हमारे साथ मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर रचना शर्मा। इनका कहना है कि इस बार इन्हें जीत लग रहा है कि हो जाएगी, क्योंकि जनता का जो रिएक्शन एक्शन है इन्हें लगातार मिल रहा है। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।